जय हिंद प्यारे साथियों, मैं प्रीति यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल डीप स्टडी बाय प्रीति यादव में। फ्रेंड, आज की जो हमारी क्लास है वो है राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क इन इंडिया। ठीक है, भारत के राष्ट्रीय उद्यान, इन सारी चीज़ों को हम जानेंगे एक ट्रिक के द्वारा। ठीक है, यानी सारे स्टेट में जो प्रमुख हमारे इंडिया में मेन राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि गवर्नमेंट एग्जाम्स में उन चीज़ों से सवाल देखने को मिलते हैं, तो उन सारी चीज़ों को हम एक ट्रिक के हिसाब से याद करेंगे बहुत ही सिंपल वे में। तो चलिए फ्रेंड, अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी आप साथ ही में प्रेस कर दीजिए। देखिए, हमारे जो वन्यजीव अभ्यारण्य की क्लास है उसको हम स्टार्ट करेंगे जम्मू कश्मीर से। तो जम्मू कश्मीर से हम स्टार्ट करते हैं अपने इनको पढ़ना। देखिए, जम्मू कश्मीर के जो प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान हैं उनको हम पढ़ेंगे सिर्फ एक लाइन से। क्या आपको याद रखना है कि जम्मू से सलीम सस्ती दालचीनी लाया। ठीक है, जम्मू से सलीम सस्ती दालचीनी लाया। अगर आपने एक ये लाइन याद कर ली तो समझो आपको जम्मू कश्मीर के सारे ही जो नेशनल पार्क हैं वो सारे आपको याद हो जाएंगे एक ही बार में। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर जम्मू से हो गया जम्मू कश्मीर, ठीक है, और सलीम से हो गया सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, सस्ती से हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान। ये आपको यहाँ पर मतलब इससे मैचिंग करता हुआ वर्ड है, सस्ती और किश्ती। ठीक है, तो सस्ती से हो गया किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दालचीनी से हो गया दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान और दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, ये जो इतने नेशनल पार्क जो हो गए वो हो गए हमारे जम्मू कश्मीर के, वो भी सिर्फ एक लाइन से, जम्मू से सलीम सस्ती दालचीनी लाया। उम्मीद है आपको जम्मू कश्मीर के बहुत ये सारे के सारे ही राष्ट्रीय उद्यान आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए अगला स्टार्ट करते हैं, अपना अगला स्टेट देखते हैं कौन सा है। अगला जो स्टेट है हमारा वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है, यानी यूपी के इसमें हम राष्ट्रीय उद्यान देखने वाले हैं। तो देखिए, यूपी के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करने का एक अच्छा सा ट्रिक है, वो है उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। ठीक, उत्तर में चंद्रमा दूध के जैसा पीला है। अब देखिए, इसी लाइन से आपको उत्तर प्रदेश के सारे जो नेशनल पार्क है वो याद होने वाले हैं। किस तरीके से, एक मिनट देख लेते हैं। यहाँ पर उत्तर से हो गया उत्तर प्रदेश की बात हो रही तो उत्तर प्रदेश, चंद्रमा से हो गया चंद्रप्रभा अभ्यारण्य और दूध से हो गया दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीला से हो गया पीलीभीत अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश के हो गए कौन कौन से, चंद्रप्रभा अभ्यारण्य, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और पीलीभीत अभ्यारण्य। ये तीन जो हैं वो नेशनल पार्क वो हमारे उत्तर प्रदेश के हैं, जो कि हमने सिर्फ एक ही लाइन से याद किए। उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है, उत्तर से उत्तर, चंद्रमा से चंद्रप्रभा, दूध से दुधवा और पीला से पीलीभीत। हो गए आपको सारे उत्तर प्रदेश के। देखिए, बहुत ही सिंपल सी चीज़ें आपको जरा सी देर में फट से याद होने वाली है। और अगर आप चाहते हैं ऐसी और भी सारी क्लासेस को देखना तो प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में, अगर आपने अब तक नहीं कराया तो। अगला जो हमारा स्टेट आता है वो आता है गुजरात। ठीक है, यहाँ पर हम गुजरात के राष्ट्रीय उद्यान को एक बार देख लेते हैं। इसको भी हम सिर्फ एक ही लाइन से याद कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए यहाँ पे इसकी जो ट्रिक है वो है गुज्जर सिंह नल में गिरा। गुज्जर सिंह नल में गिरा, गुज्जर से बात हो रही तो गुजरात की बात की जा रही है यहाँ पर। और नल से हो गया नल सरोवर अभ्यारण्य और गिरा से हो गया गिर राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गए हमारे गुजरात के मेन नेशनल पार्क। ठीक है, कौन कौन से, नल सरोवर अभ्यारण्य और गिर राष्ट्रीय उद्यान। सिर्फ एक ही लाइन से, कौन सी, कि गुज्जर सिंह नल में गिरा। ठीक है, हो गया आपको क्लियर। उम्मीद है आपको ये भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे। चलिए अगला जो अपना स्टेट है वो देख लेते हैं कौन सा है। अगला जो हमने इसमें स्टेट लेकर आए हैं वो है बिहार। अब आपको देख लेते हैं बिहार के राष्ट्रीय उद्यान। जम्मू कश्मीर के याद हो गए आपको, फिर उत्तर प्रदेश के याद हो गए आपको, फिर हो गए राजस्थान, सॉरी गुजरात के भी। गुजरात की ट्रिक क्या थी, गुजरात की थी गुज्जर सिंह नल में गिरा। और उत्तर प्रदेश की है उत्तर में चंद्रमा दूध जैसा पीला है। कश्मीर के हो गए कश्मीर से सलीम सस्ती दालचीनी लाया। सिर्फ आपको हर एक स्टेट से लेकर एक ही एक आपको लाइन याद करनी है और उससे रिलेटिव आपको वो जो मैंने यहाँ पर अभ्यारण्य वगैरह लेकर आई हूँ वो आपको एक बार देखना, फिर आपकी चीज़ में अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगी। फिर आपको ये बार बार इनको रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फिर देख लेते हैं अपने बिहार के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को। तो बिहार के जो राष्ट्रीय उद्यान है उनको याद करने की जो ट्रिक है वो है बिहारी कैमरे ने
बाल भीम की फोटो खींची। कितनी सिंपल सी लाइन है, बिहारी कैमरे ने बाल भीम की फोटो खींची। अब देखिए इससे हम किस तरीके से याद करेंगे। बिहारी से हो गया बिहार, कैमरे से हो गया कैमूर अभ्यारण्य, बाल से हो गया वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम से हो गया भीम बांध अभ्यारण्य। बिहारी कैमरे ने बाल भीम की फोटो खींची, तो इससे हो गए बिहार से बात की जा रही बिहार की, कैमरे से हो गया कैमूर अभ्यारण्य, वाल्मीकि नेशनल पार्क और भीम बांध अभ्यारण्य। आपको बिहार के सारे जो नेशनल पार्क हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं या फिर इनसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं, वो वाले आपको याद हो चुके हैं। क्लियर। चलिए अगला अपना स्टेट देख लेते हैं। देखिए क्लास को हमने बहुत ही सिंपल बनाया, ऐसा नहीं है कि आपको ये लगे सोचकर कि अरे इतने सारे नेशनल पार्क हमको किस तरीके से याद होंगे। हम ऐसी ट्रिक लेकर आए हैं आपको कि एक एक लाइन से आप पूरे स्टेट के नेशनल पार्क को आप एक ही बार में याद कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो क्लास में याद हुआ वाली बात ऐसी कुछ है नहीं कि ये हमसे याद नहीं होंगे। अगला जो हमारा स्टेट आता है वो आता है झारखंड। अब हम झारखंड के भी याद कर लेते हैं। झारखंड के क्या हो गए, झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। ठीक है, झाड़ी में हजारों दल पल में छुप गए। तो देखिए किस तरीके से याद करेंगे। यहाँ पर झाड़ी से हो गया झारखंड की बात हो रही है यहाँ पर, और हजारों से हो गया हजारीबाग अभ्यारण्य, दल से हो गया दालमा अभ्यारण्य और पल से हो गया पलामू या जिसे हम बेतला अभ्यारण्य भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गए हमारे झारखंड के मेन नेशनल पार्क। कौन कौन से, हजारीबाग अभ्यारण्य, दालमा अभ्यारण्य, पलामू या फिर बेतला अभ्यारण्य, ये हमारे झारखंड के हो गए। कौन सी, सिर्फ एक ही लाइन से कि झाड़ी में हजारों दल पल में छिप गए। चलिए अगला जो अपना स्टेट है वो देख लेंगे एक बार। अगला कौन सा आता है, अगला जो हमारा स्टेट आता है वो है उत्तराखंड। ठीक है, जम्मू कश्मीर के हो चुके हैं, गुजरात के हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के हो गए, बिहार के हो गए, झारखंड के भी हो गए। अब आते हैं उत्तराखंड के भी, यहाँ पर देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड के इसमें बहुत सारे हैं, तो ये सारे के सारे भी देखिए, ऐसा नहीं कि इनको याद करने में आपको देर लगेगी, ये भी आपको उसी तरीके से याद होंगे जैसे कि मैंने आपको बाकी सारे स्टेट के करवाए हुए हैं। तो ये भी देख लेते हैं एक बार। उत्तराखंड के कौन कौन से हैं। उत्तराखंड के जो हैं, उत्तराखंड के जो स्टेट यहाँ पर लेकर आए हैं वो हैं, इसमें कई सारे हैं बट ये भी आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, उत्तरा और गोविंदा नंदा राज की कार से फूल लेकर गंगा गए। ठीक है, उत्तरा और गोविंदा नंदा राजा की कार से फूल लेकर गंगा गए। बस आपको ये लाइन याद करनी है और सारे ही आपको यहाँ पर ये जो अभ्यारण्य है, जो नेशनल पार्क है, वो आपको याद हो जाएंगे। किस तरीके से, देखिए यहाँ पर उत्तरा से हो गया उत्तराखंड की बात हो रही है, गोविंद से हो गया गोविंद राष्ट्रीय उद्यान, नंदा से हो गया नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, राजा से हो गया राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, कार से हो गया कारबेट या फिर जिम कारबेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हो गया। फिर फूल से हो गया फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान और गंगा से हो गया गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ये सारे के सारे उत्तराखंड के राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस देखने को मिलते रहते हैं। तो सारे आपको याद हो चुके हैं सिर्फ एक ही लाइन से। कितने सारे हमने याद किए, 1 2 3 4 5 6 हमने राष्ट्रीय उद्यान एक ही लाइन से याद कर लिए हमने। फिर से एक बार इसकी ट्रिक देख लीजिए कि उत्तरा और गोविंदा नंदा राज की कार से फूल लेकर गंगा गए। बस आपको यही लाइन याद रखनी है, फिर बस उत्तराखंड के सारे ही अभ्यारण्य, सारे ही नेशनल पार्क आपको एक ही लाइन से याद हो जाएंगे। क्लियर। चलिए कितनी सिंपल सी क्लास लेकर हम आपके लिए आए हैं। वैसे मतलब टॉपिक इतना सिंपल नहीं है बट क्लास को हमने अपनी ट्रिक के हिसाब से बहुत ही सिंपल बनाकर रख दिया। देखिए फिर से कर्नाटक के इसमें आ गए और कर्नाटक के भी इसमें ढेर सारे नेशनल पार्क दे रखे हैं बट वो भी हम एक ही लाइन से हम इनको भी याद कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। देख लेते हैं यहाँ पर कर्नाटक के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। इसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, नाटक की कद्र करके अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर भेजा। ठीक है, नाटक की कद्र करके अभद्र तुंग को बंदी बनाकर बनेर भेजा। बस इसी लाइन से आपको कर्नाटक के इतने सारे जो यहाँ पर लिखे हुए हैं वो सभी आपको नेशनल पार्क हम याद करवाएंगे। किस तरीके से, आइए एक बार देख लेते हैं। नाटक से हो गया कर्नाटक। ठीक है, जहाँ भी नाटक की बात हो तो आप समझ जाइए कौन, कर्नाटक।
कर्नाटक, तो यहाँ पर नाटक की बात तो क्या, कर्नाटक की बात हो रही है। कद्र, नाटक की कद्र करके, तो कद्र से हो गया कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान। सोमेश्वर से हो गया, अच्छा यहाँ पर ये नाम डालना हम भूल गए, यहाँ होगा नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को, ठीक है, आपको इसमें सोमेश्वर जोड़ लेना है। नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर वनेर भेजा। बस इसमें हम सोमेश्वर डालना भूल गए, बट कोई नहीं, इतना तो आप लोग खुद से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, नाटक से हो गया कर्नाटक, कद्र से हो गया कद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, सोमेश्वर से हो गया सोमेश्वर अभ्यारण्य, आ से हो गया अंसी राष्ट्रीय उद्यान, भद्र से हो गया भद्रा राष्ट्रीय उद्यान, तुंग से हो गया तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, बंदी से हो गया बंदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, वनेर से हो गया वनेर घाटा राष्ट्रीय उद्यान, और नगर से हो गया नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। तो आपको ये भी याद हो चुके हैं अच्छे से, क्लियर, क्या कि नाटक की कद्र करके सोमेश्वर ने अभद्र तुंग को बंदी बनाकर वनेर भेजा, ठीक हो गया आपको सारे याद। देखिए कितने सारे यहाँ पर थे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस एक लाइन से हमने एक ही बार में कर्नाटक के पूरे 8 नेशनल पार्क को याद कर लिया, जो कि इतना सरल नहीं होता है इतनी जल्दी किसी भी चीज़ को याद करना। लेकिन हमने यहाँ पर क्या एक सिंपल सी ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे आपको हमने बहुत ही अच्छे से याद करा दिया। चलिए अगला अपना स्टेट देखेंगे कि अगला हमारा कौन सा स्टेट आता है जिसके हमें याद करने हैं। अगला जो स्टेट हमारा वो है तेलंगाना, ठीक है। तेलंगाना के भी हम यहाँ पर प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य देख लेते हैं, नेशनल पार्क यहाँ पर देख लेते हैं। तेलंगाना के नेशनल पार्क को याद करने की जो ट्रिक है वो है, तेली शिवराम ने मंजीरे से कौवे का पंख बनाया। तेली शिवराम ने मंजीरे से कौवे का पंख बनाया। देखिए कैसे याद करने, तेली से हो गया तेलंगाना की बात हो रही है, शिवराम से हो गया शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरे से हो गया मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, कौवे से हो गया कांवला राष्ट्रीय उद्यान। काव किसे बोलते हैं, अगर इतना भी रहने तो ठीक है, इसे बोलते हैं कौवा, ठीक है। तो कौवे से हो गया कांवला राष्ट्रीय उद्यान, पंख से हो गया पाखार राष्ट्रीय उद्यान। हो गए तेलंगाना के सारे। तेलंगाना, तो तेली से हो गया तेलंगाना, फिर शिवराम राष्ट्रीय उद्यान, मंजीरा राष्ट्रीय उद्यान, कांवला राष्ट्रीय उद्यान और पांखल राष्ट्रीय उद्यान। ये हो गए हमारे तेलंगाना के सारे नेशनल पार्क, जो कि हमें अच्छे से याद हो चुके हैं। चलिए अपना अगला देखेंगे। देखिए हम ऐसे ही अपने चैनल पर डेली ही क्लास करवाते रहते हैं। अगर आप चाहते हैं इसी तरीके की और भी सारी वीडियो देखना और भी चीज़ों को अच्छे से याद करना ट्रिक से सिंपल वे में, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगला जो स्टेट है हमारा वो है मध्य प्रदेश, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य, तो देखिए इसमें बहुत सारे हैं और इसको भी हम बहुत ही अच्छे से, बस ये एक इतनी लंबी लाइन, तो आप ये सोच लीजिए कि आपको यहाँ पर सिर्फ 2 लाइनें याद रखनी है, ठीक है। कौन कौन से, मध्य रात में सतपड़ा, आप इसको एक शॉर्ट कहानी के हिसाब से भी आप इसको याद कर सकते हैं कि मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे, ठीक है। मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मारे। बस अगर आपने ये लाइन कर ली तो आप समझ लीजिए मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क आपको याद हो चुके हैं। किस तरीके से, फिर आप इन सभी चीज़ों को एक बार देख लेंगे हमारे साथ। मध्य से हो गया मध्य प्रदेश की बात हो रही है। रात से हो गया राता पानी अभ्यारण्य, सतपुड़ा से हो गया सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, वन से हो गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, माधव से हो गया माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय से हो गया संजय राष्ट्रीय उद्यान। फिर आगे देख लेते हैं, जीवों से हो गया जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान, बांधा से हो गया बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, कान से हो गया कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, 5 से हो गया पेंच राष्ट्रीय उद्यान और पंच से हो गया पंचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान। देखिए कितने सारे यहाँ पर थे,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हमने इन 2 लाइनों से पूरे 10 राष्ट्रीय उद्यान को याद करने में 1 मिनट का भी टाइम नहीं लिया और हमको मध्य प्रदेश के सारे नेशनल पार्क याद हो गए। मैं खुद चीज़ों को इसी तरीके से पहले मैंने याद करा था, ठीक है। यानी इतनी सारी चीज़ों को अगर आप ऐसे ही नॉर्मल याद करना चाहेंगे तो ये सिंपल नहीं है कि आपको अच्छे से मतलब जल्दी हो जाए। बट अगर हम किसी चीज़ को ट्रिक से रिलेट करके याद करते हैं, एक कहानी की तरह उसको समझकर पढ़कर याद करते हैं, तो वो चीज़ें हमें अच्छे से याद हो जाती हैं और हम उन्हें कभी भूलते नहीं हैं लाइफ में, ठीक है। तो हमें चीज़ों को सिर्फ ऐसा नहीं कि उनको सब पढ़ के छोड़ देना है, चीज़ों को समझना भी और उन्हें याद भी करना है। चलिए, तो मध्य प्रदेश के सारे याद हो गए। सिर्फ एक लाइन से कि मध्य रात में सतपुड़ा वन में माधव ने संजय को जीवों के साथ बांधा और कान में 5 पंच मार दिए उसके, ठीक है। बस आपको याद हो चुके हैं मध्य प्रदेश के ये 10 राष्ट्रीय उद्यान। कितनी कठिन, मतलब कितना कठिन ये था, इसको मतलब इतना सिंपल भी नहीं है, बट हमने इसको बहुत ही सिंपल कर दिया। अगला जो हमारा स्टेट आता है वो आता है राजस्थान। राजस्थान के जो प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य उनको भी देखेंगे। उसकी ट्रिक है, राजा कुंभ रण में केवल सीता और रास्का से हारे, ठीक है। जो राजा कुंभ थे वो रण क्या होता है, युद्ध होता है। तो आपको याद करना है कि एक कोई राजा रहे होंगे कुंभ नाम के, तो जब उनको वो रण में गए यानी युद्ध में लड़ने गए तो वो सीता और रास्का से हार गए, ठीक है। तो राजा कुंभ रण में केवल सीता और रास्का से हारे। बस आपको यही लाइन याद करना है, फिर आपको राजस्थान के सारे ही याद हो जाएंगे। कैसे, देखिए, राजा से हो गया राजस्थान की बात हो रही है, कुंभ से हो गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रण से हो गया रणथंभौर अभ्यारण्य, केवल से हो गया केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। देखिए, रणथंभौर, कुंभलगढ़, ये तो शब्द ही हमें देखने में कैसे लग रहे हैं, राजस्थानी वर्ड लग रहे हैं। तो इन दोनों को तो याद करने की जरूरत ही नहीं है। रणथंभौर, कुंभलगढ़, ठीक है, ये तो चीज़ें सुनने में लग रही है कि हाँ भाई ये तो राजस्थानी चीज़ों की बात तो हो रही है शब्दों की, ठीक है। तो कुंभ से हो गया कुंभलगढ़ अभ्यारण्य, रण से हो गया रणथंभौर अभ्यारण्य, केवल से हो गया केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, सीता से हो गया सीता माता अभ्यारण्य और रास्का से हो गया सरिस्का। रास्का सरिस्का एक ही चीज़ सुनने में लग रही है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों को कुछ थोड़ा बहुत रिलेट भी करके याद कर सकते हैं। सरिस्का अभ्यारण्य, ठीक है। तो ये हो गए हमारे राजस्थान के प्रमुख अभ्यारण्य, प्रमुख नेशनल पार्क, जो हमने एक ही लाइन से याद कर लिए कि राजा कुंभ रण में केवल सीता और रास्का से हारे। क्लियर, इतने आपको याद हो सके हैं। चलिए, अगले जो बचे हैं हमारे स्टेट, हम उनको भी एक बार इसमें और देख लेते हैं। जो बचे हैं वो भी हम पूरा करते हैं। आज हम सारे स्टेट के देख लेंगे नेशनल पार्क और बिल्कुल पल में हम इनको याद कर लेंगे, ठीक है। अगला जो हमारा स्टेट है वो असम के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य। असम के जो नेशनल पार्क हैं उनको याद करने की जो ट्रिक है हमारी वो है, आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, ठीक है। आसमान से यानी ऊपर से, तो आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका। किस तरीके से याद करना है देख लेते हैं एक बार। आज से हो गया असम, आज से क्या हो गया असम, और मान से हो गया मानस नेशनल पार्क, काजी से हो गया काजीरंगा नेशनल पार्क, ने मेरी से हो गया नमेरी नेशनल पार्क। काजी ने मेरी ओर, ठीक है, तो ने मेरी से हो गया नमेरी नेशनल पार्क, और से हो गया ओरांग नेशनल पार्क, डिब्बा से हो गया डिब्बू सैखोवा नेशनल पार्क, ठीक है। अगर आपको कहीं भी डिब्बू देखे तो आप समझ जाना कि ये डिब्बे वाली चीज़ से रिलेट है। तो आसमान से काजी ने मेरी ओर डिब्बा फेंका, आसमान से हो गया आज से हो गया असम, मान से हो गया मानस, काजी से हो गया काजीरंगा, नमेरी से हो गया नमेरी, और से हो गया ओरांग, डिब्बा से हो गया डिब्बू, ठीक है। हमको असम के जो नेशनल पार्क हैं, जो वन्य जीव अभ्यारण्य हैं, वो हमको याद हो चुके हैं। क्लियर, अगला देखेंगे अपने, अगला जो स्टेट है हमारा वो है बंगाल, ठीक है। अब बंगाल के यहाँ पर नेशनल पार्क को देख लेते हैं एक बार में। बंगाल के जो नेशनल पार्क है उनको याद करने की ट्रिक है, बंगाली बाबा ने सुंदर बुक जला दी। बंगाली बाबा जब क्रोध में आए तो उन्होंने सुंदर बुक ही जला डाली, ठीक है। क्यों जला डाली पता नहीं भी क्यों जला डाली, लेकिन हमको तो सिर्फ याद करना है। हमें सिर्फ इतना पता है कि बंगाली बाबा ने सुंदर बुक जला दी। बस हमको भी बंगाल के सारे नेशनल पार्क याद हो चुके हैं। किस तरीके से एक बार देख लेंगे। बंगाली से हो गया बंगाल, बाबा से हो गया बुक्सा, बाबा से हो गया बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान,
सुंदर से हो गया सुंदरबन। बुक्सा, अब आप सोचेंगे बाबा और बुक्सा का क्या संबंध है यहाँ पर, लेकिन कुछ चीज़ों को हम थोड़ा बहुत इनको आपस में रिलेट करके भी याद करना होगा। बाबा यानी यहाँ भी बार आ, बुक्सा में भी बार आ, तो ठीक है। तो बाबा से बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदर से हो गया सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, और बुक से हो गया जल्दापाड़ा राष्ट्रीय, सॉरी बुक नहीं होगा यहाँ पर, जला होगी, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये जो जला वर्ड है वो यहाँ पर आ जाएगा जला, ठीक। ये जला दी, सारा ही हट गया, कोई नहीं। अब ठीक है, तो यहाँ पर बुक नहीं होगा, ये यहाँ पर हो जाएगा जला, ठीक है। जला से हो गया जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान, हो गया, ठीक है। तो ये हो गए हमारे बंगाल के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान। बंगाली से हो गया बंगाल, फिर हो गया बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान और जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान। किससे हो गया, सिर्फ एक ही लाइन से हमें याद हो गई कि बंगाली बाबा ने सुंदर बुक जला दी। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, इसी लाइन से आपको बंगाल के सारे नेशनल पार्क आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। अगला जो अपना स्टेट है वो देखेंगे, फिर आता है हमारा हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब हम इसमें हिमाचल प्रदेश के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य को याद करेंगे। किस तरीके से, कौन सी लाइन है, वो है हिमाचल और हिमालय ने पिन हिला दी, ठीक है। हिमाचल और हिमालय जब आपस में मिले तो इन दोनों ने मिलकर पिन हिला दी, बस आपको यही याद रखना है। तो देखिए क्या है, हिमाचल से हो गया हिमाचल प्रदेश, हिमालय से हो गया ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। पिन से हो गया पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान, और हिला से हो गया रोहिला, हिला और रोहिला, ठीक है। कनेक्टिंग वर्ड है, यानी थोड़ा दिखने में और सुनने में थोड़ा सेम सेम फील होते हैं, तो आपको उसी से याद रखना है। हिला से हो गया रोहिला राष्ट्रीय उद्यान। आपको इसी लाइन से हिमाचल प्रदेश के याद हो चुके हैं राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। चलिए अगला अपने स्टेट देखेंगे। अगला जो स्टेट है हमारा वो है, यहाँ पर दो हैं एक ही बार में, सिक्किम और मणिपुर, ठीक है। सिक्किम और मणिपुर के आपको स्टेट सिर्फ एक ही लाइन से एक बार में याद हो जाएंगे। कौन से हैं सिक्किम और मणिपुर के नेशनल पार्क, देखिए इसको याद करने की ट्रिक है, सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई, ठीक है। सिक्के में कंचन ने मणि की बुलबुल पिरोई, इसी लाइन से आपको सिक्किम और मणिपुर के जो नेशनल पार्क हैं मुख्य वो याद होंगे। किस तरीके से, सिक्के से हो गया सिक्किम, कंचन से हो गया कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये एकदम इस पे स्टार वाला है एकदम से, यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चीज़ों में पूछे आता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, ठीक है। तो ये वाला बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये वाला जो राष्ट्रीय उद्यान है। और मणि से हो गया मणिपुर, बुलबुल से हो गया कीबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और ये हो गया पिरोई से हो गया सिरोही राष्ट्रीय उद्यान। कीबुल लामजाओ जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी बहुत ज़्यादा पूछने को आता है। ये एक तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ठीक है। चलिए अगला जो, तो ये थे हमारे सिक्किम और मणिपुर के, हमने इसमें वन्यजीव अभ्यारण्यों को पढ़ा। अगला भी अपना स्टेट देखेंगे, जो बच्चे कुछ हैं वो भी देख लेंगे, काफ़ी सारे स्टेट के हमें याद हो चुके हैं। अगला जो स्टेट आता है वो हमारा तमिलनाडु है। तमिलनाडु के देखेंगे यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु के नेशनल पार्कों को याद करने की ट्रिक है, वो है तमिलनाडु की मलाई और कुर्ती गंदी थी, तमिलनाडु की मलाई और कुर्ती गंदी थी। इसी हिसाब से आपको, यानी वहाँ पर बहुत गंदगी रहती, वहाँ पर मलाई भी गंदी थी, कुर्ती जो मतलब बिक रही थी या जो किसी ने पहन रखी थी वो भी गंदी थी, ठीक है। तो तमिलनाडु की मलाई और कुर्ती गंदी थी, इसी से आपको तमिलनाडु के याद होंगे। देखिए कैसे, तमिलनाडु से तो तमिलनाडु हो गया, मलाई से हो गया मृदु मलाई, मलाई और मृदु मलाई सुनने में सेम वर्ड लग रहे हैं, ठीक है। तो मृदु मलाई, मलाई से बन गया, सॉरी मलाई से बन गया मृदु मलाई राष्ट्रीय उद्यान। कुर्ती से हो गया मिकुर्थी, कुर्ती और मिकुर्थी सेम वर्ड है ना, ठीक है। तो कुछ चीज़ तो मतलब सारी चीज़ें आपको सेम तो डिक्टो देखने को नहीं मिलने वाली, कुछ चीज़ें आपको समझ के भी आपको देखनी है, कुछ चीज़ों से आपको रिलेट भी करके आप इनको याद रख सकते हैं। कुर्ती से हो गया मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, और गंदी से हो गया गिंडी राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मलाई से मृदु मलाई राष्ट्रीय उद्यान, कुर्ती से मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान, और गंदी से हो गया गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। तो ये हो गए हमारे तमिलनाडु के बहुत ही इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। चलिए अपना अगला स्टेट देख लेंगे। अगला जो स्टेट हमारा वो आता है उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा के नेशनल पार्क को देखेंगे एक बार यहाँ पर, उसको जो याद करने की ट्रिक है वो है
उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनका की सिमली। उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनका की सिमली। इसी एक लाइन से आपको उड़ीसा राज्य के मेन जो नेशनल पार्क है वो आपको याद हो जाएंगे। कैसे? उड़ीसा से तो उड़ीसा ही बना, चिल्का से बना चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, नंदन से बन गया नंदन कानन राष्ट्रीय उद्यान, और कनका से हो गया भितरकनिका। ठीक है, कनका से क्या बना? भितरकनिका नेशनल पार्क, और सिमली से हो गया सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, आपको याद हो गया उड़ीसा के कि उड़ीसा में चिल्का के पास नंदन ने कनका की सिमली। तो यहाँ पर हो गया चिल्का राष्ट्रीय उद्यान, नंदन कानन नेशनल पार्क, भितरकनिका नेशनल पार्क और सिमलीपाल अभ्यारण्य। ये हो गए हमारे उड़ीसा राज्य के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क। चलिए अपना अगला स्टेट देख लेंगे। अगला जो स्टेट आता है वो हमारा महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के भी यहाँ पर हम देख लेते हैं राष्ट्रीय उद्यानों को। देखिए महाराष्ट्र के जो नेशनल पार्क हैं उसको याद करने की जो ट्रिक है वो है, महान गोगा नाग ने चांदी की बोरी को ताड़कर डसा। महान गोगा नाग, ठीक है, महान गोगा नाग ने चांदी की बोरी को ताड़कर डसा। तो महान से हो गया महाराष्ट्र। क्यों हुआ महान से? क्योंकि महाराष्ट्र बहुत बड़ा राष्ट्र। कौन? महाराष्ट्र। क्या होगा? जो महान होगा वही राष्ट्र भी बड़ा होगा। तो महान से बन गया महाराष्ट्र। गोगा से हो गया गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नाग से हो गया नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, चांदी से हो गया चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, बोरी से हो गया बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़कर से हो गया तांडोवा राष्ट्रीय उद्यान, डसा से हो गया तसा अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे अभ्यारण्य महाराष्ट्र के। कौन कौन से? गूगामल राष्ट्रीय उद्यान, नागजीरा राष्ट्रीय उद्यान, चांदोली राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान, ताड़ोवा राष्ट्रीय उद्यान और तसा राष्ट्रीय उद्यान। डसा से तसा, ये सुनने में भी सेम फील होते हैं, तो उसी हिसाब से हमने लिया है। क्योंकि सेम अगर वर्ड से हम ट्रिक बनाएं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि उससे एक उचित एक लाइन जो आपको समझ में आ सके वो बन सके। ठीक है, अगर ऐसा हो तो फिर इन सारी ट्रिक को लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसकी जो लाइन क्या है आपको, कि महान गोगा नाग ने चांदी की बोरी को ताड़ कर डसा। बस इसको याद करने से आपको सारे के सारे महाराष्ट्र के प्रमुख जीव जो वन्य अभ्यारण्य वो आपको याद होने वाले हैं। अब की जो हमारा इस बार जो लास्ट वाला पेज है इसमें हम काफ़ी सारे यानी 4 स्टेट के हम यहाँ पर लेकर आए हैं। इनको आपको ऐसे ही याद करना होगा, यानी सारी चीज़ें तो हम ट्रिक से नहीं ला सकते। तो देखिए ये तो आपको वैसे भी याद हो जाएंगे क्योंकि 2-4 चीज़ें तो हम खुद से याद रख ही सकते हैं। ठीक है, कैसे? देखिए ये हो गए गोगापुर के, मैंने बोल दिया गोगापुर। ठीक है, गोवा के जो हमें याद करना है तो वो है महावीर या मोरलेम राष्ट्रीय उद्यान। पंजाब का है अबोहर राष्ट्रीय उद्यान, हरियाणा का है सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य, और मिजोरम के हैं ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क और डाम्फा अभ्यारण्य। ये हो गए 4-5 जो नेशनल पार्क हैं वो 4 स्टेटों के हो गए, 2 जिसमें मिजोरम के हैं, एक हरियाणा का, एक गोवा का और एक पंजाब का। तो ये थे 4 स्टेट के, जिसमें से इनमें से जो महत्वपूर्ण है उसी को हम यहाँ पर आपको बता दिए, बाकी ज़्यादा चीज़ें आपको देखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए अब देख लीजिए, फिर आते हैं हमारे आंध्र प्रदेश और मेघालय के, जिनको याद करने की भी ट्रिक एक ही है, नेशनल पार्क। आंध्र प्रदेश और मेघालय के जो नेशनल पार्क हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान हैं, उनको जो याद करने की ट्रिक है वो है अंधा मृग मेघनगर में है। ठीक है, एक मृग है, एक हिरन है जो अंधा है, वो कहाँ पर है? मेघनगर में। तो अंधा मृग मेघनगर में है। कैसे? देखिए, अंधा से हो गया आंध्र प्रदेश, मृग से हो गया मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान, मेघ से हो गया मेघालय, और नगर से हो गया नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य। ठीक है, आंध्र प्रदेश का हो गया मृगवनी अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान, और मेघालय क्या हो गया? नोंगर वाइलेम अभ्यारण्य। ठीक है, तो ये हो गए हमारे आंध्र प्रदेश और मेघालय के राष्ट्रीय उद्यान, जिनको हमने एक ही लाइन से याद किया, अंधा मृग मेघनगर में है। उससे उम्मीद आपको यहाँ तक की क्लास पसंद आई होगी।
और देखिए ये थे हमारे आज के मेन राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमने आपको मतलब वो सारे ही राष्ट्रीय उद्यान हमने इसमें कवर किए जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और जिनके आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो उम्मीद है मैंने इस क्लास को बहुत ही सिंपल तरीके से आपके सामने लाने की कोशिश करी है और उम्मीद है आपको भी ये समझ में बहुत ही अच्छे से आई होगी और आपका ये जो आज का कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर हुआ होगा कि इन सारी चीज़ों को हम कैसे याद करें, किस तरीके से याद करें। तो इन ट्रिक से आपको बहुत ही अच्छे से याद होगा, ये मेरे पूरा विश्वास है। बाकी अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी हमारी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं एक अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।